आप सभी को जय माता दी। मैं आचार्य राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं संस्कारशाला। आज एक ऐसा उपाय आपको बताने जा रहा हूँ जिस उपाय को करने से आपके जीवन में सुख, ऐश्वर्य, धन, धान्य, किसी की भी कोई कमी नहीं रहेगी। आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख रहे, उसके जीवन में धन की कभी कमी ना रहे, और सुख और धन की तलाश में वह व्यक्ति इतनी मेहनत करता है, ना समय पर वह सो सकता है, ना समय पर वह भोजन करता है, और सुखों के चक्कर में उसके जीवन में अनेक प्रकार की बीमारियों का प्रवेश होने लगता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, अनेक प्रकार की बीमारियां उसके जीवन में प्रवेश होने लगती है। तो आज एक छोटा सा उपाय आपको बताने जा रहा हूं, जिस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियों का प्रवेश होने लगेगा। इसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, न ही कुछ दान करने की आवश्यकता है। यह उपाय आपने अपने घर में बैठ करके ही करना है। याद रहे, यह उपाय सोमवार के दिन करना है। केवल 5 सोमवार इस उपाय को आप अपनाएं, और इस उपाय को अपनाने से आपके जीवन में परिपूर्ण सुख प्रवेश करने लगेंगे। आपका जीवन परिवर्तित होने लगेगा। आपको लगेगा कि अचानक से ना मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया। तो याद रखें, आपको क्या करना है। आपको प्रत्येक सोमवार के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके अपने घर में रह रही अपनी माता के चरणों को स्पर्श करना है। याद रहे, स्नान आदि करने के पश्चात नाश्ता करने से पहले आपने अपने इन दोनों हाथों से और इन दोनों हाथों के इस अंगुली से माता के अंगूठों को स्पर्श करना है। माता के दोनों अंगूठों को अपने इन दोनों अंगुलियों से ऐसे करके हमने स्पर्श करना है, और स्पर्श करके उस अंगुली को हमने अपने मस्तिष्क पर लगाना है। शास्त्रों में कहा जाता है कि माता पिता का सम्मान करना चाहिए, और कुंडली का जो चौथा खाना है, वह चौथा खाना सुखों का है, वह चौथा खाना ऐश्वर्य का है, और उस चौथे खाने का जो स्वामी है वह है चंद्रमा, और चंद्रमा हमारी माता है। जिसकी कुंडली में चंद्रमा उच्च का होता है, उसे कभी किसी प्रकार की कोई समस्या उसके जीवन में नहीं आती। जिसकी कुंडली में चंद्र उच्च का होता है, उसके जीवन में बहुत कम मेहनत करने के पश्चात उसे परिपूर्ण लाभ प्राप्त होने लग जाता है। उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। माँ लक्ष्मी उस पर प्रसन्न होने लग जाती है। लक्ष्मी के साथ साथ भगवान नारायण की भी कृपा उस पर होने लगती है। ले कुंडली का जो चौथा खाना है वह सुख है, वह ऐश्वर्य है। चौथे खाने में अगर चंद्रमा विराजमान हो, याद रखें, चाहे उसमें मेष राशि लिखी हो, चाहे उसमें वृष राशि लिखी हो, चाहे उसमें मकर राशि लिखी हो, चाहे उसमें कन्या राशि लिखी हो, राशि अंक का कोई असर नहीं है। अगर वहाँ पर चंद्रमा अगर विराजमान है तो ऐसा जातक चाहे कहीं भी रहे, उसके जीवन में सुखों की कोई कमी नहीं रहेगी। चौथे घर में चंद्रमा होने से जातक जब तक जिसके साथ रहेगा, यानी किसी कन्या के अगर चौथे घर में चंद्रमा है तो जब तक उस कन्या का विवाह नहीं हुआ रहता है, उस समय तक पिता के घर पर परिपूर्ण सुखों की वर्षा होने लगेगी। और जैसे ही उसका विवाह हो जाता है, विवाह के पश्चात वह जिस घर में जाती है, उस घर में सुख ऐश्वर्य बरसने लगते हैं। चौथा घर चंद्रमा का है, और चंद्रमा का प्रतिनिधित्व हमारी माँ करती है।
इसलिए याद रखें, एक छोटा सा उपाय जो आपका जीवन परिवर्तित कर सकता है। आपको प्रत्येक सोमवार के दिन प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि करके नाश्ता भोजन करने से पहले अपने इन दोनों अंगुलियों से अपने माँ के अंगूठों को स्पर्श करना है और स्पर्श करके उसे अपने माथे पर लगाना है और मंत्र बोलना है, ओम चंद्रमसे नमः। केवल 3 सोमवार इन उपाय को करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं, आनंदमय बनाएं। इसी के साथ जय माता दी। फिर से मिलेंगे एक नए उपाय के साथ। तब तक मस्त रहें, आनंदित रहें। जय माता दी।